हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट्स लेके आए हुए हैं, प्लीज़ ध्यान दें। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO। उसके बाद में जल का सूत्र तो आप लोग मालूम है, जल का सूत्र होता है H2O। अब बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ मिलाया जाएगा तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। हम लोग लिखेंगे कि बिना बुझा हुआ चूना को जब जल के साथ मिलाया जाता है, किसके साथ मिलाया जाता है? जल के साथ। जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH2। तो यहाँ भी लिख देते हैं, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसका समीकरण बना देते हैं। जैसे बिना बुझा हुआ चूना, अब लिख दीजिए, पहले शाब्दिक समीकरण बनाइए। बिना बुझा हुआ चूना जोड़ जल, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता हुआ है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा। उष्मा से देख के आप घबराइएगा नहीं, उष्मा बस लगता है कि उष्मा थोड़ा सा निकलता है, लेकिन समीकरण इसी का बनेगा। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है फ्रेंड्स? CaO प्लस जल का क्या होता है? H2O। यह अभिक्रिया करके CaOH2 हो जाएगा। यही आपका समीकरण हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Ca एक गो है, देखिए O दो गो है, H2 दो गो है, तो OH के पास 2 लगा दिए हैं। यह हमारा एक समीकरण हुआ। तो जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया जाता है तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो विद्यार्थी, अब हम आप लोगों को एक समीकरण में बहुत सारा चीज़ बताने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक समीकरण, जैसे कोई समीकरण दिया है, कोई समीकरण क्या है? दिया है, तो उसमें फाइंड निकालने के लिए कहेगा। सबसे पहले क्या निकालना है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। पहला में कह देगा आपको निकालने के लिए, मान लेते हैं कहेगा तत्व कौन है, दूसरा में दे देगा अभिकारक, तीसरा में दे देगा उत्पाद, चौथा में दे देगा अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो 1 2 3 4, उसके बाद में शाब्दिक समीकरण, उसके बाद में रासायनिक समीकरण, उसके बाद में दिए गए तत्व का सूत्र, इस तरीक़ा से बहुतों सारा चीज़ अगर हम हमसे पूछ देगा तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। यह एक समीकरण में इतना पॉसिबिलिटी बन सकता है और इतना सारा चीज़ आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा फ्रेंड्स? अब हम आपको एक छोटा सा 2 समीकरण लेते हैं, एक आप लोग बनाना और एक हम लोग बनाएंगे उसको। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हम लेट का होता है माना कि, मान लेते हैं हम कोई समीकरण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं
कि पहले समीकरण मानने से पहले मान लेते हैं मैग्नीशियम तत्व। पहले हमने तत्व मान लिया, तो तत्व में मान लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। उसके बाद में एक हम मान लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है O2। उसके बाद में अब हम लोग लिख देते हैं मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO। तो फ्रेंड्स यह तीन हम लोग लिख लिए। यह 2 गो तत्व है, एक यौगिक है जो मिलकर बना होता है, इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। अब इससे हम यहीं लिखेंगे आप लोगों को कि जब हम मैग्नीशियम को जल के साथ अगर हम ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं, ऑक्सीजन, पहले शाब्दिक समीकरण लिख लीजिए, ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। घबराए नहीं, तो इसको लिख दीजिए। मैग्नीशियम का तो हो गया Mg, ऑक्सीजन का हो गया O2, यह बन के हो गया MgO। यह हमारा एक समीकरण बना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर Mg एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन 2 को है, तो इसको एक बार बैलेंसिंग समीकरण संतुलित किया जाता है तो संतुलन से हो जाएगा। लेकिन इस तरीक़ा से यह सूत्र बनता है। संतुलन की प्रक्रिया हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलन करना है। अब इसमें कितने सारे चीज़ को बनाना है, तो पहले हम लोग को तत्व के बारे में बताना है। तो इसमें तत्व कौन है, 1 नंबर में तत्व के बारे में बताना है। तो तत्व का नाम हो गया मैग्नीशियम। इस समीकरण में तत्व कितना है, तो मैग्नीशियम Mg और एक होता है ऑक्सीजन। इसमें 2 गो तत्व है। क्लियर हो गया। अब आपको तत्व पूछेंगे तो आप बता दीजिए ई तत्व नहीं है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, इसीलिए इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके या ये पूछा जाएगा ये कौन समीकरण है, तो इसको एक और चीज़ हम नाम दे देंगे, कौन कौन समीकरण है तो इसके बारे में देख लेंगे, बाद में बता देंगे तत्व। अब उसके बाद में हमको इसमें चाहिए अभिकारक। अब हमको इसमें चाहिए अभिकारक। तो रासायनिक समीकरण में जो भाग लेता है, तो कौन कौन भाग लिया है, एक मैग्नीशियम भाग लिया है, एक ऑक्सीजन भाग लिया है। तो रासायनिक समीकरण में जो भाग लिया है उसको अभिकारक बोलते हैं, और इससे जो मिलकर बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अभिकारक में, यहाँ पर क्या हो जाएगा अभिकारक, तो अभिकारक हो जाएगा हमारा यहाँ मैग्नीशियम कमा ऑक्सीजन, यह अभिकारक हो गया। अब इसमें खोजेगा उत्पाद। उत्पाद कौन हो गया, तो जो इसे मिलकर बनता है, तो उत्पाद हमारा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। चलिए आप अभिकारक समझ गए, उत्पाद समझ गए, तत्व जो दिया है उसको समझ गए। उसके बाद में होता है अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अब 3 नंबर में है अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो अब यह देने के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, तत्व, और यहाँ लिखते हैं अभिकारक, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, और यहाँ लिखते हैं उत्पाद में परमाणु की संख्या। ये निकालने का शानदार तरीका होता है, आप लोग देख लीजिए, आज इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को जानेंगे। तत्व कितना है विद्यार्थी, तो एगो है मैग्नीशियम और एगो है ऑक्सीजन। तो देखिए तत्व में ये सिंपल मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो तत्व की बात होती है, यह तत्व में ऑक्सीजन यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 गो हम लोग लिखे हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही होगा। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के तब जाके बना है। यहाँ पर जब लिखा जाता है तो O2 लिखा जाता है सूत्र के साथ। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया। तो मैग्नीशियम में अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या कितना है, तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि मैग्नीशियम यहाँ एक ही है, तो इसीलिए इसमें अभिकारकों की संख्या हमारा 1 है।
और इसमें ऑक्सीजन में अभिकारकों की संख्या कितनी है, यहाँ देखिए, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन में कितने अभिकारक की संख्या है, तो सॉरी, ऑक्सीजन अभिकारक में कितने परमाणु की संख्या है, तो 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। अब हम इसके बाद में देखेंगे, अब इसमें उत्पाद की संख्या। अब उत्पाद में देखेंगे कि कितने परमाणु की संख्या है, तो उत्पाद में जो मैग्नीशियम है उसमें परमाणु की संख्या कुछ नहीं है, तो 1 है, तो यहाँ पर उत्पाद में मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1 है। और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कुछ नहीं है, तो 1 है। इस तरीक़ा से हम अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या हम निकाल सकते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और हम इसको आपको समझा देंगे। यहाँ से समझिए, इस अभिकारक में मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितना है, 2, तो यह अभिकारक हुआ। और इससे जो मिलकर बना है उत्पाद है, इसमें मैग्नीशियम की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है, और इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। इस तरीक़ा से हम लोग अभिकारक और उत्पाद के बारे में समझें। शाब्दिक समीकरण अब पूछ रहा है, तो शाब्दिक समीकरण कौन है, तो इसके बारे में देखेंगे। अब यहाँ है शाब्दिक समीकरण। शाब्दिक समीकरण जो है, तो शाब्दिक समीकरण वही होता है जो शब्द के अनुसार लिखा रहता है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम, ये सब हम नाम से लिख देते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यह हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह शाब्दिक समीकरण हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया। अब इसी का पूछेगा रासायनिक समीकरण, तो इसी का सूत्र के अनुसार लिख दीजिए, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O मिल के MgO। यहाँ ऑक्सीजन में जब भी समीकरण दिया जाएगा तो वहाँ O2 दिया जाएगा। चलिए, रासायनिक समीकरण भी हो गया। अब इसमें हम लोग को पूछ सकता है कि यह समीकरण संतुलित है कि असंतुलित। तो संतुलित समीकरण अब किसको कहते हैं, आज इसको यहीं पर हम बता देते हैं। संतुलित समीकरण, हाँ, संतुलित समीकरण क्या है, जब अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, ध्यान देना विद्यार्थी, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण क्या है, जब यह अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर हो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो, परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। कौन समीकरण कहते हैं विद्यार्थी, संतुलित समीकरण कहते हैं। अब बराबर नहीं हो तो तथा, यदि इसी में दोनों अभिकारक की परमाणुओं की संख्या, अभिकारक की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो उत्पाद के परमाणु की संख्या के, बराबर नहीं हो उत्पाद के परमाणुओं के संख्या का, तो उस समीकरण को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उस समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। आपके एग्जाम में दे देगा, समीकरण देगा, पूछेगा संतुलित है कि असंतुलित, असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, सब घबराने नहीं, अब एकदम समझा रहे हैं हम कि देखिए, जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी तो संतुलित बोलिएगा, और परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी तो बोलिएगा असंतुलित। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, तो एगो है, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एगो है, अभी ठीक चल रहा है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एगो, यहीं पर बराबर नहीं हुआ, तो यह समीकरण कौन समीकरण हो जाएगा, असंतुलित समीकरण। इसीलिए इस समीकरण को हम लोग बोलेंगे असंतुलित समीकरण। कौन समीकरण बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्यों बोलें, छोड़ दो। मैग्नीशियम
और ऑक्सीजन को जब संयोग करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अभी हम इसमें बताने जा रहे हैं कि संतुलित कैसे समझेंगे कोई समीकरण संतुलित समीकरण है और कैसे समझें कोई समीकरण संतुलित नहीं है। मेन है संतुलित और असंतुलित। यह हेडिंग हो रहा है संतुलित एवं असंतुलित, इसी को हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए संतुलित और असंतुलित की बात कैसे होगी। जैसे Mg और ऑक्सीजन में तो तत्व कौन कौन है, एक Mg है और एक कौन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें अभिकारक कौन हो सकता है, तो अभिकारक उसी को बोलते हैं जो समीकरण में जो भाग लेता है। तो समीकरण में भाग लिया है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी कि Mg। तो Mg में कितने परमाणु की संख्या है, तो Mg अकेले है। तो Mg में परमाणु की संख्या अर्थात अभिकारक में परमाणुओं की संख्या 1। यहीं उत्पाद में देखिए, उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या 1 ही है, दोनों में 1 1 हो गया, अभी बराबर चल रहा है। फिर ऑक्सीजन देखिए, दोनों में इधर भी ऑक्सीजन है इधर भी ऑक्सीजन। तो अभिकारक में जो ऑक्सीजन है उसमें परमाणु की संख्या फ्रेंड्स 2 है, यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें परमाणु की संख्या 2 और इसमें परमाणु की संख्या जो है 1 है। तो यहीं बराबर नहीं हुआ। जब यहीं बराबर नहीं हुआ या बराबर हो गया तो इसलिए इस समीकरण को हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण। इस समीकरण को हम लोग क्या नाम देंगे, तो असंतुलित समीकरण। आपको समझ में आ गया होगा असंतुलित समीकरण क्या है। अब हम देखा जाए कि यह जो समीकरण दिया हुआ है वो आपको संतुलित है कि असंतुलित। देखिए जब जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ